अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स का। और आजकल मैं केमिस्ट्री की वीडियोस बना रहा हूं 10th क्लास के लिए, क्योंकि मेरे लाहौर के एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर ये मुझे चैप्टर नहीं आता, तो इसकी वीडियोस बना के अपलोड करें। इसी तरह अगर आप में से किसी को कोई टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में समझ नहीं आता तो फेसबुक पर मेरे ड्रीम अकेडमी ओकाड़ा के पेज पर मुझे मैसेज करें, या फिर यूट्यूब पर मेरे चैनल बेस एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर किसी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दे। मैं आपको वो वीडियो जो आपको चाहिए, जो टॉपिक आपको समझना है, उसकी वीडियो बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स कितनी होती हैं? दोस्तों, स्ट्रक्चर के लिहाज से, शक्ल और बनावट के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटे, दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन और दूसरे क्लोज्ड चेन। ठीक है बेटे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट and the last carbon are not directly joined to each other are called open chain hydrocarbons। क्या बेटे? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एक चेन में जुड़े होते हैं, यानी कि पहला कार्बन, उसके साथ दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा एंड सो ऑन, यानी कि कार्बन जो है वो चेन में जुड़े होते हैं। और बेटे, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए ना हो। फिर से सुनिएगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन आपस में चेन बनाते हैं, बेटे उस चेन के अंदर जो पहला कार्बन होता है, अगर वो आखिरी कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों कार्बन पहला और आखिरी आपस में लिंक नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बेटे, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना के दिखाने लगा हूं। ब्यूटेन आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बनाते हैं। इसमें 4 कार्बन जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। जी बेटे, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, उसको क्या कहते हैं बेटे? ब्यूटेन कहते हैं। अभी इसमें H की कमी है। अब आप मुझे बताएं, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो ये बना हुआ, बाकी ये और कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। शाबाश, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटे, अब इस कार्बन को देखें, इसमें 2 बॉन्ड हैं, यहां पर 2 बॉन्ड खाली है, यहां पर क्या लग जाएंगे बेटे? हाइड्रोजन। सेम इसी तरह यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। और बेटे, इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, तो बेटे ये कितने बॉन्ड बना देगा? और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है वो अपने आप को सैचुरेट करेगा, अपने 4 सिंगल बॉन्ड मुकम्मल करेगा। तो बेटे, अब आप इस कंपाउंड को जरा गौर से देखें, इसको ब्यूटेन कहते हैं या फिर आप इसको एन ब्यूटेन कह दें, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है, ये सीधी चेन है। तो बेटे, अब ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। बताएं मुझे, क्या पहला कार्बन और चौथा कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं कहीं से? नहीं ना बेटे। इसको मैं और अच्छे तरीके से, इसी स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूं। यानी कि अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला की शक्ल में लिखें, CH3 CH2 CH2 CH3, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन। क्या बेटे, पहला और चौथा कार्बन आपस में ज्वाइन है? इनका आपस में कोई ताल्लुक है? क्या आपस में ये कोई बॉन्ड बना रहे हैं, पहला और आखिरी? नहीं ना। तो बेटे, ऐसे कंपाउंड्स को जिनका पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक ना हो, आपस में कोई भी बॉन्ड ना बनाए, आपस में जुड़े हुए ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है बेटे, मुश्किल बात तो नहीं है। हम
आगे चलते हैं बेटे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनकी फर्दर जो है दो टाइप्स होती हैं। ठीक है बेटे जी। बेटे अब हम पढ़ेंगे ओपन चेन की टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटे। बेटे हाइड्रोकार्बन्स आगे से दो तरह के होते हैं। नंबर 1 हम उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और बेटे दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।